बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने ऑनलाइन अप्लाई करते थे हम गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, अपना नाम गलत लिख बैठे हो या आपने कॉन्टैक्ट नंबर गलत लिख दिया है? तो क्या आपको फ़ीस जमा करवानी चाहिए या फ़ीस जमा नहीं करवानी चाहिए? तो आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट यही चीज़ शेयर करूँगा। इस तरीके से अपनी करेक्शन करवानी है या आपको परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहले AI इन्फो पर अगर आप न्यू हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो एक कमेंट रिसीव हुई है एक भाई की, उन्होंने मुझे कहा है कि सर हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ठीक है, और मोबाइल नंबर वो गलत लिख बैठे हैं, ठीक है। तो मैं तमाम स्टूडेंट को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस टाइम आप लोगों ने ये चालान जनरेट कर लिया है, अगर तो कोई माइनर मिस्टेक है, मतलब सेल फोन के अंदर में कोई एक दो डिजिट चेंज है, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप यही चालान पे कर भी दिया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये चालान वैलिड है। अच्छा, नंबर दो पर क्या है कि ये चालान जो आपने पे कर दिया वैलिड हो गया, लेकिन अगर जो है वो मेजर चेंजेस हैं तो बेशक अगर आपने ये चालान पे नहीं किया तो आप न्यू वेबसाइट पर जाके न्यू जीमेल आईडी या न्यू मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो। अगर वो साइन अप आप नहीं करना चाहते और आप इस झंझट में कि यार मेरा तो मोबाइल नंबर ठीक गलती से हो गया है, तो वो आप उसको यूनिवर्सिटी आपको चांस देती है कि आप बाद में भी उसको चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो इसको जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके सामने ये आई इन्फो और ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, किसी का व्हाट्सअप नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पर ये सामने आपके नंबर आ रहा है। तो अब मैंने इसको ये मेल आईडी को मिसाल के तौर पर चेंज करवाना है। जब मैंने इसको एडिट करता हूँ तो ये तो एडिट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा। एडमिशन कंफर्म होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा स्टेटस में मेट्रिकुलेशन, ठीक है, वेरीफाइड, और उसके बाद यहाँ पे मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने इसको ओपन करना है, यहाँ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। आपने फिर इनरोलमेंट पोर्टल को लॉगिन करना है। ये इनरोलमेंट पोर्टल आपका लॉगिन हो चुका है, ठीक है। इसमें जो होता है ना, ये स्टूडेंट रिक्वेस्ट वाला बटन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर तीन नीचे ऑप्शन अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल एंड एड गाइडेंस, उसके बाद अदर फीस से रिलेटेड गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर चेंज, ठीक है। यहाँ पर गिवन है, लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो मेरी तरह छोड़ दो। आपने इसके ऊपर पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट नज़र आ सके। अब आपको नज़र आ रहा होगा, पहले है थीसिस रिलेटेड इशू है, आपने दूसरा है अदर फीस चलान, करेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन और रिफंड, और उसके बाद फाइनेंशियल एड सपोर्ट। तो यहाँ पर हमने कोशिश ये करनी है कि हमने पर्सनल सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। अब इसके बाद जो है वो आपके सामने पहला ऑप्शन अवेलेबल होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जो दुबई, कनाडा या किसी और जगह से स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए। अगर ये मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो लोकल स्टूडेंट पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट करना है। अब जिस टाइम नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वो आपने अपनी डिटेल डाल ली है। मिसाल के तौर पर मेरा नेम गलत है, तो पहले आप ज़्यादा वो, मैं तो ये आपको यही रिकमेंड करूँगा ज़्यादा लंबी चौड़ी यहाँ पर तफसीलात मत लिखें, ठीक है। टू द पॉइंट बात करें, सर माय नेम इज़ इनकरेक्ट, काइंडली करेक्ट माय स्पेलिंग, ठीक है। जैसे अब इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर का कहा है तो काइंडली करेक्ट माई कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये कोई भी चीज़ है वो आपने यहाँ पर इसको मैसेज में बेशक उर्दू लैंग्वेज में आप लिखना चाहो लिख दो। साथ ये अटैचमेंट के बटन पर क्लिक करके आपने अटैच नाउ ऐड अटैचमेंट के चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक, और जो आपकी डिज़ायर फाइल होगी इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि ये अपने शनाख्ती कार्ड या जो चीज़ में आपने करेक्शन करवानी है वो आपने ऐड करना है। मिसाल के तौर पर आपके मैट्रिक के नंबर ठीक नहीं है और आपने अप्लाई करते टाइम गलत दे दिए थे, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है या कोई भी रेलिवेंट है तो आपने आईडी कार्ड साथ इसके अटैच कर दोगे। अगर आपने पिक्चर लगवानी है, चेंज करवानी है, तो पिक्चर साथ अटैच कर दोगे। यहीं पर अटैचमेंट में ये प्लस का बटन क्लिक करके अटैचमेंट एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आपने इसको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट करोगे ऑटोमेटिकली इसी के अंदर ही आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई में 1 से 2 महीने लग सकते हैं, शायद 1 से 2 से भी जल्दी हो जाए अगर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पे होगा। यानी कि ये नहीं होगा कि अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं तो आपको रिप्लाई लेट मिल सकता है, अदरवाइज आपको फ़ौरन रिप्लाई यूनिवर्सिटी दे देगी।
तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें जो है ना वो रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। सम टाइम यूनिवर्सिटी ये इसका रिप्लाई नहीं करती। जैसे ये दानिश रजा का नाम नॉट दानिश रजा जो है ना वो रजा रजा डबल लिखा हुआ है। अब अक्सर बच्चों की रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो है वो दानिश रजा रजा लिखा होगा, डबल नाम लिखा हुआ जा सकता है। तो उस बच्चे ने भी अपना नाम करेक्ट करवाना है। जैसे इसका एक ही दफ़ा में रजा है तो शुरू में इसने अपना नाम करेक्ट करवाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एप्लीकेशन आई है, ठीक है, और यहाँ पर ये कंप्लीट लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। कंप्लीट लिखा हुआ आने का मतलब ये है कि ये जो है वो इसका कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि ये एक्सेप्टेड हो चुका है, मतलब इसका नाम जो है वो यानी कि करेक्ट कर दिया गया है। तो सम टाइम रिप्लाई ना आने की वजह से यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आपके समझिए आपका इशू क्लियर हो चुका है, उसको चेक कर लें। अदरवाइज आप इसी के जरिए अगेन रिक्वेस्ट करके भी उसको करेक्ट करवा सकते हैं। आप कमेंट्स के जवाब देने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ बेल का आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। 1 से 1.5 लाख लोग लाइक कर किए बगैर चले जाते हो तो डिसहार्ट होता है बंदा। सर मुझे 6 मंथ से पहले बीएस में एडमिशन लिया था, अब बीए में एडमिशन लेना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा तरीका बता दें। 6 मंथ पहले आपने बीएस में एडमिशन लिया था, अब आप उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हो बीए में। तो इसमें ऐसे होगा कि आपको ना फ्रेश एडमिशन भरना पड़ेगा, और फ्रेश एडमिशन में आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आप उसको बीएस को आप बीए में करो। तो आपका पहले एडमिशन कैंसिल होगा, उसके बाद जो है ना वो आपको उसी रजिस्ट्रेशन के साथ बीए में एडमिशन मिल जाएगा। अलबत्ता ये है कि आप अगर आपने पहले सेमेस्टर में कोई बीए के कोर्सेज पढ़े हुए तो वो भी आपके शायद कंसिडर हो जाएं, ठीक है। तो आपने फ्रेश एडमिशन वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके ना अपना चालान जनरेट करोगे। सुन लो, वो चालान जनरेट करने के बाद ना जब आपने फ्रेश एडमिशन अप्लाई करना है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ओल्ड ही न्यू वाला ही देना है, ठीक है, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फीस बच जाएगी। बाकी फिर आपने उसी तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। सर एडमिशन कंफर्म हो चुका है, फीस सबमिट की है, फीस सबमिट और एडमिशन ना हुआ तो फ़ी वापस ही होगी, गाइड कर दें एडमिशन। अच्छा, अजान, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यूनिवर्सिटी फ़ीस रिफ़ंड कर देती है आपको अगर आपके एडमिशन ना हुआ। और ये मैं बताऊं, बीए के कोर्सेज और ओडीएल में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका एडमिशन ना हो। जिन बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया सभी की जो है ना वो तकरीबन एडमिशन कंफर्म होंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये भूल जाएं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, आपकी होप से मैंने कमेंट्स का जवाब दे दिया है, बल्कि वीडियो ही आपके लिए है। अगर बोर्ड में अगर बोर्ड मियाँ वाली फीस लेक्चरर ईसी मोहर लगा दे और डॉक्यूमेंट पर सबमिट हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ऐसे है बोर्ड पतने, एक तो मुझे ये या तो नज़र नहीं आ रहा, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर बोर्ड मैनुअली फीस लेकर वेरीफाई कर दे तो ईसीसी मोहर लगा देगी। पहली चीज़ है, आईबीसीसी ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा तंग की है। कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो ये कहते हैं कि भाई सीन डेवलप लेके आओ तब हम उसको करेंगे। इन शॉर्ट मामला ये है कि आईबीसीसी पैसे लेने के चक्करों में और बोर्ड को कहता है तुम लोग भी पैसे लो। 6 से 7 हज़ार रुपया जब तक आईबीसीसी कहता है, बेशक नेट पर रिजल्ट अवेलेबल है, आईबीसीसी कहता है हम नहीं वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट का डाटा, तो आपको ऑनलाइन उनकी फ़ीस 8-10 हज़ार भरनी पड़ेगी, फिर जाके वेरीफाई करेंगे। सर बीए सेकंड ईयर कल डिटेल देनी है, ऑप्शन नहीं मिल रहा 2 साल वाले डिग्री का। आप मुझे मेल कर दो, मैं इंशाल्लाह आपका जो अगर अप्लाई हो सकता है तो कर देता हूँ। तो आप पता करवाएं जॉब रिजल्ट वीसी से। वीसी सर जैसे मेरे लिए बैठे हुए हैं ना, वेट कर रहे हैं ना, डॉक्टर नासिर सर से के हाँ वैसे सही कह रहे हो, काफ़ी दूर दूर लोग, इवन मैंने ये भी देखा था कराची लाहौर से। मैंने तो यूनिवर्सिटी को रेकमेंड किया था कि सभी लोगों के इंटरव्यू के लिए उन्हें कॉल कर लें। क्या है, अक्सर बंदे इस्लामाबाद ही देख आएंगे, और जो है वो आपको बेहतर कैंडिडेट मिल जाएगा अगर इंटरव्यू के नंबर भी आप जस्ट लगा दें बच्चों के, और टेस्ट के नंबर लगा दें, और उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के नंबर लगा दें। बट अब पता नहीं उन्होंने रिज़ल्ट का, मुझे समझ नहीं आया कि रिज़ल्ट भी कोई डिस्प्ले नहीं हुआ, और मेरे ख्याल में उन्होंने जस्ट सिलेक्टेड को बुला के कर लिया, या अंदरूनी खाना क्या बात है अब नहीं
मैंने कोशिश की, आप जो है ना वो सोच रहे हो कि शायद मैंने ये यू इन्फो ने कोशिश नहीं की। मैंने अपने तमाम ज़राए से पता लगवाने की कोशिश किया, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं यूनी में अप्लाई करना है, उन्होंने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और मैट्रिक रिजल्ट कार्ड मार्कशीट को अटेस्टेड करना है। आईबीसी वेबसाइट पर एंड पर जाकर ऑप्शन आ रहा है वो सर्टिफिकेट का, उसका महीना, रिजल्ट कार्ड फर्स्ट। अच्छा, वेब बेस्ड चीज़ है तो उसको वो नहीं करेंगे। बाकी अगर आपने अटेस्टेड करवाना है तो आपको सिंपल तरीका है, उनकी फ़ीसें भरनी पड़ेंगी। ठीक है, वो भी अच्छा, उसके बाद जब तक आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ना मिले तो मेरे ख्याल में वो वेरीफाइड नहीं करेंगे। वालेकुम अस्सलाम सर भाई, 3-4 सेमेस्टर की फ़ी फिफ्थ सेमेस्टर में फोर्थ का चालान डाउनलोड कर रही हूँ और अपनी फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हूँ। अगर मेरी बात सुनो, अगर आप फीस रिफंड इस सूरत में है कि अगर आप वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, सम टाइम जो अगर काफ़ी टाइम पीरियड गुजर जाए तब आप रिफंड की दरख्वास्त नहीं कर सकते। सर एडीए किया है, 2 ईयर में इंग्लिश एडमिशन हो जाएगा आपका, अगर आपने एडीए किया है और इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़े हैं तो। अदरवाइज आपको 1.5 ईयर में एडमिशन मिलेगा। ई कॉमर्स के कोर्सेज के बारे में, ई कॉमर्स वाला यार, आप मेरे से बार बार आप यही पूछ रहे हो। अब इस भाई के लिए मैं जो है ना ऑनलाइन ही कोशिश करता हूँ। अप्लाइड नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग। अब यहाँ पर आप देख रही हो ये स्किल कोर्सेज वाला ऑप्शन है। आई थिंक सो ई कॉमर्स वाला इसी के अंदर अवेलेबल होगा। सर्टिफिकेट कोर्सेज, लाइब्रेरी, डिप्लोमा, उसके बाद असल में पता क्या चीज़ है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट वो जो है ना। हाँ, ई स्किल वाला ऑप्शन है। नो, चलो यस कर देते हैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है मेरा। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ। आप देखते जाओ यार, ये मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। ये ई कॉमर्स और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज ये आ गया। इसको ऐड नाउ के बटन पर क्लिक करो, ये ई कॉमर्स और डेवलपमेंट कोर्सेज वाला ऑप्शन आ चुका है। अच्छा, उसके बाद माजिद आपके पास वहीद की कमेंट, वालेकुम सलाम सर, आई एम टॉकिंग नस्ट, दे आर आस्किंग फॉर आईबीसी अटेस्टेशन ऑफ 12 मार्क शीट, बट द पोर्टल में एफएससी की क्वालिफिकेशन ऐड हैं और 6/2 सेकंड स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। अच्छा, अगर वो आईबीसीसी अटेस्टेशन मांग रहे हैं नस्ट वाले, तो उनको ये नस्ट का फिर उनको ये पहले आपको जो है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन या हाँ ठीक है, अटेस्टेशन मांग रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसकी फ़ीस पे करनी होगी बोर्ड की। उसके बाद आपको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आईबीसीसी की फ़ीस पे करनी होगी। पहले वेरिफिकेशन की बोर्ड की फ़ीस भरो, फिर आईबीसीसी की फ़ीस भरो, फिर जाके आपका ये होगा। लाइक शेयर प्लीज़, ये लाइक शेयर कर दिया करो हमारी वीडियोस को भाई मेरे। उसके बाद कहता है सर लास्ट डेट कब है एडमिशन की? लास्ट डेट जो है ना वो 25 है, 25 लास्ट डेट है। और उसके बाद सेमेस्टर का ऑप्शन नहीं हो रहा बीएड का। बीएड का ऑप्शन आपके पास क्यों नहीं आ रहा? आई डोंट नो। बाकी मुझे बताओगे, आप मुझे मेल कर दो मेल आईडी पर, इंशाल्लाह मैं आपके रिप्लाई दे दूंगा। और नीचे वाले कमेंट के मैं जवाब दे चुका हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक।